देखो बच्चे, आज की क्लास जो हम चालू कर रहे हैं कुछ केसेस को लेके करेंगे। आज हम पर्टिकुलरली कुछ पढ़ेंगे नहीं ऑल दो, बट कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा एक स्पेशल केस है मॉन्की क्लिम्बिंग अ रोप। एक मॉन्की है, वो किसी रोप के ऊपर चढ़ रहा है ऐसे। अरे बच्चे, इतना बना लेता हूँ वही बहुत है यार मेरे लिए। अरे यार 2 हाथ है इसके। अभी मैं ऑफिस गया था, जब मैं बाइक से लौट रहा था मंकी कैंटीन में घुस गया। पता नहीं, कल पता चलेगा क्या क्या कांड करके गया है। कैंटीन में घुस गया था वो, अब क्या क्या कर रहा होगा पता, अब कल पता चल। ठीक है। अरे यार क्या करें अच्छी। अरे बच्चे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, वो तो खराब हो गई है। इधर देखो, तो ये मंकी बच्चे देखो एक्चुअली क्या बच्चे, अगर ये मंकी रेस्ट पे है, इधर देखो जब अब रेस्ट पे है और यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर चढ़ रहा है, तो इसकी वजह से इस रोप पे कितनी टेंशन प्रोड्यूस होगी। अब टेंशन क्या होता है बच्चे, मैंने आपको बताया था, जब हम किसी चीज को खींचते हैं, किसी वायर को खींचते हैं, किसी स्ट्रिंग को खींचते हैं, तो खींचने की वजह से स्ट्रिंग एक अपोजिंग फोर्स डेवलप करती है अपने अंदर, जिसे हम कहते हैं टेंशन फोर्स। तो एक्चुअली क्या है कि अगर ये रेस्ट पे यूनिफॉर्म स्पीड से चढ़ रहा है या उतर रहा है, तो कितनी टेंशन होगी रोप पे। तो ऐसे केस में बच्चों होता क्या है, मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो कोई एक स्ट्रिंग है, इस पे कोई एक मास एडेड है, ठीक है। अगर इसका मास m है तो इसका वेट कितना होगा mg, और टेंशन लग रही है ऊपर ऐसे। देखो अच्छा, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर रेस्ट पे ये बॉडी है, इस केस में टेंशन किसके बराबर होती। अगर ये बॉडी रेस्ट पे तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 होगा। अगर हम इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, मतलब इस पे लगने वाले फोर्सेस शो करें, तो एक तो टेंशन लग रहा होगा ऊपर और एक वेट नीचे लग रहा होगा, मतलब टेंशन किसके बराबर होगी mg। तो ये किस किस केस के लिए वैलिड होता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो, तो टेंशन वेट के बराबर होती है। जितना वेट होता है बॉडी का, उतनी ही स्ट्रिंग पे टेंशन लग रही होती है। टेंशन मतलब एक फोर्स लग रहा होता है स्ट्रिंग के ऊपर। बट मान लो ये तो बेसिक सा केस हुआ। अब अगर मान लो मंकी ऊपर एक्सेलरेशन से चढ़ने लग गया, एक्सेलरेट करते करते, तो एक्चुअली क्या होता है, तो जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो उसको खींचते हैं। जैसे मान लो मुझे जल्दी जल्दी चढ़ना है, जैसे आपने देखा होगा आर्म फोर्स वाले होते हैं, उनको रस्सी पे जल्दी जल्दी चढ़ना होता है, तो रस्सी को खींचते हैं। अब जल्दी चढ़ना है, देखो स्लो चढ़ना है तो अगर आराम से जल्दी चढ़ोगे तो खींचोगे तो ज्यादा पुश करोगे। क्यों जल्दी ज्यादा तेजी से खींचते क्यों है बताओ। अगर हमें जल्दी चढ़ना हो तो ज्यादा तेजी से क्यों खींचते हैं पता। दोनों कंडीशन में तो हम खींचते हैं। देखो अच्छे खींचते, चाहे स्लो हो चाहे फास्ट हो, बट उसमें स्लो करते हैं। बट जब हम ज्यादा एक्सेलरेशन से जाते हैं तो ज्यादा उसको बहुत ज्यादा पुश करते हैं, क्योंकि ज्यादा पुश करेंगे तो हमें लिफ्ट ज्यादा मिलेगा, ज्यादा जल्दी लिफ्ट मिलेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हमें अपवर्ड एक्सेलरेशन चाहिए होता है, जैसे मान लो इसमें तो यूनिफॉर्म स्पीड या रेस्ट हो गया, अगर हमें अपवर्ड एक्सेलरेशन चाहिए, तो उस केस में हम उसको बुरी तरीके से पुश करते हैं। उस केस में टेंशन जो होती है वो mg प्लस ma के बराबर होती है। अब ये ma कैसे आया, देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है, जब हम स्ट्रिंग को पुश करते हैं तो और ज्यादा तेजी से पुश कर रहे हैं, तो हमें ऊपर एक्सेलरेशन से आगे बढ़ना है। अब स्ट्रिंग को सिर्फ हमारा वेट उठाना नहीं है, सिर्फ वेट नहीं उठाना, वेट के अलावा हमें एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड करनी है। एक्सेलरेशन मतलब कि हमें ज्यादा स्पीड से ऊपर भी बढ़ाना है। तो जब हम लोग अपवर्ड एक्सेलरेशन से ऊपर जाते हैं, तो उस केस में जो स्ट्रिंग में टेंशन होती है वो सिर्फ वेट को बैलेंस नहीं करती है, वो एक फोर्स भी हमें देती है, जिसकी वजह से हम ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन से मूव करते हैं। इन दैट केस जो टेंशन होती है, अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन है हमारी, तो mg प्लस a हो जाती है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना बच्चे, जब तक आप स्ट्रिंग को पुश नहीं करोगे नीचे की तरफ, ऐसे यूं खींचोगे नहीं यूं, तब तक आप ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे खींचोगे यूं आगे बढ़ोगे तभी आप ऊपर बढ़ पाओगे। और अगर आप अपवर्ड एक्सेलरेशन से आगे बढ़ोगे तो आप उसको ज्यादा, स्ट्रिंग को ज्यादा तेजी से खींचोगे, अपने हाथ से पुश लगाओगे, तो उस केस में स्ट्रिंग में जो टेंशन हो जाती है वो mg प्लस ए हो जाती है। अब कोई बच्चा कहे कि सर इसका एफबीडी के बेसिस पे आप समझाओ, तो एफबीडी के बेसिस पे क्या होता है बच्चे, देखो ये तो फिलहाल रेस्ट पे है, बट मान लो कोई चीज रेस्ट पे नहीं है, अपवर्ड एक्सेलरेशन से जा रही है। मान लो ये है कोई एक बॉडी है, अपवर्ड एक्सेलरेशन से जा रही है, अपवर्ड एक्सेलरेशन है, ठीक है उस पर। अब देखो बच्चे वो बॉडी जो है स्ट्रिंग पे लटकी हुई है, रोप पे लटकी हुई है, जैसे तो मैं हूं रोप पे लटका हुआ हूं, तो मुझ पे 2 फोर्स लग रहे होंगे, एक तो टेंशन लग रहा होगा और एक वेट लग रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है।
ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अपवर्ड एक्सेलरेशन से ऊपर बढ़ पा रहा हूं तो टेंशन फोर्स वेट से ज्यादा होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आमतौर पे जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो टेंशन फोर्स वेट के बराबर होना चाहिए। बट अगर मैं एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा हूं, देखो अच्छे मान लो मैं कहता हूं कि दो फोर्स लग रहे हैं, चलो इनको भूल जाओ, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, और बॉडी अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा हुआ, ये वाला या ये वाला? ये वाला। टेंशन और वेट को भूल जाओ, मान लो एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, मान लो एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, और बॉडी ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, तो आप कहोगे सर ये फोर्स ज्यादा होगा, ये कम होगा, और नेट फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा, तभी बॉडी ऊपर एक्सेलरेट कर पा रही है। तो अगर मैं मान लो इसको भूल जाऊं, नेट फोर्स पूछूं, अगर ये ज्यादा ही कम है, नेट फोर्स को क्या लिख सकता हूं, बता सकते हो? T माइनस एम जी। और नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको इधर भेज दोगे तो ये आ जाएगा। बट खैर मैं आपको अच्छे फाइनली बताऊं, हमारा इतना सब कुछ यूज नहीं है, हमारा सिर्फ इतना सा यूज है कि अगर मोंकी या हम अपवर्ड एक्सेलरेशन से ऊपर बढ़े तो स्ट्रिंग पे जो टेंशन होगी सिर्फ एम जी नहीं होगी, उस केस में क्या होगी? एम जी प्लस ए। और यही उल्टा हम डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से, जैसे मान लो मैं नीचे से उतर रहा हूं, एक्सेलरेशन के साथ नीचे उतर रहा हूं, जब हम नीचे उतरते हैं तो स्ट्रिंग को स्लैग करते हैं, स्लैग मतलब ढीला करते हैं, देखा होगा। जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो स्ट्रिंग टाइट हो जाती है उल्टा, जब हम नीचे उतरते हैं स्ट्रिंग क्या हो जाती है? ढीली। ढीली ढीली मतलब जैसे यूं रोप को छोड़ते छोड़ते फेंकते फेंकते नीचे उतर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की बात करें, अगर हम कंसीडर करें, देखो तो मैं फिर से कह रहा हूं ये सब तो चलो समझने के लिए, बट मेनली आपको फॉर्मूले का यूज है। अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो तो टेंशन एम जी माइनस एम ए, मतलब एम जी माइनस ए हो जाती है। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा आज की क्लास में हम कुछ बेसिक फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में काफी हद तक पूछे जाएंगे, एमसीक्यू में खासकर। तो ये बच्चों हम एनसीईआरटी का आपको क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से ट्राई करो, लाओ जल्दी एनसीईआरटी दो। देखो बच्चों हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज का, जो कि है हमारे पास 5.33। इसके अंदर हमें कुछ चीजें दे रखी हैं, तो हम ये सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? एक मंकी है, एक रोप के ऊपर चढ़ रहा है, और कुछ केसेस दे रखे हैं, उस मंकी का मास दे रखा है। कितना है मंकी का मास? 40 लेडी मंकी। ठीक है अच्छे, ये मैक्सिमम टेंशन कितनी सह सकता है? जो रोप है हमारी 600 न्यूटन। फर्स्ट केस में क्या है बच्चों? वो अपवर्ड मूव कर रहा है, कितनी एक्सेलरेशन के साथ? कितनी एक्सेलरेशन है? कौन सा फॉर्मूला लगाना है मुझे बता रहा? एम जी प्लस ए लगता है। तो कितनी टेंशन होगी? मास कितना है इसका? 40। जी कितना है? 10 ले लो। ए कितना है? कितना आ जाएगा बच्चे बताना? टूट जाएगी रोप? पहले केस में इतना ज्यादा टेंशन आ गया रोप पे कि ब्रेक हो जाएगी। आप सही कह रहे थे बट पहले केस में ब्रेक हो जाएगी। सेकंड केस में क्या है बच्चों? सेकंड केस में क्या है? डाउन, और कितनी एक्सेलरेशन के साथ? 4 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा बच्चों? ये टूट जाएगी रोप? नहीं। तीसरे केस में क्या दे रखा है? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चे बताना? सिर्फ एम जी लगेगा, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन मेंशन नहीं किया हुआ है। एक्सेलरेशन होती है तब टेंशन वेट के अलावा कुछ और होती है, चाहे अपवर्ड जाए चाहे डाउनवर्ड जाए। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो सिर्फ यही फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। मास कितना है? 40, और जी को मान लो 10 है, 400 न्यूटन। इसमें एक्सेलरेशन नहीं होती, ध्यान रखना। फर्स्ट सेकंड केस में एक्सेलरेशन है, इसमें यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, चाहे रेस्ट पे हो चाहे यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा हो। टी इज इक्वल टू हमेशा एम जी होता है। और आखिरी केस में क्या हुआ? सर आज दिए तो है डी केस में क्या हुआ? 0। अगर वो गिर गया, अगर वो गिर गया मंकी, तो टेंशन होगी नहीं। ठीक है, तो फोर्थ फॉल हो रहा है ना, फ्री फॉल। ये केसेस हैं बच्चे। सर ये समझ नहीं आया थर्ड वाला। देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि इसके बाद हम लिफ्ट वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा क्या? सर मीटिंग एंड हो गई। हाँ एक मिनट रुक जाओ बच्चे।
बोलो बोलो सर इसमें क्या सर 5 दिया तो हुआ है क्या सर 40 to 10 आपने कहा इसमें 5 दिया हुआ है गिवन है क्या 5? विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर। देखो बच्चे, यूनिफॉर्म स्पीड होती है ना, तो ये वाले फॉर्मूले नहीं लगते, सिर्फ mg लगता है। उसको क्वेश्चन देखो, बी और सी पार्ट को पढ़ो, क्या फर्क है एक बार चेक करो, आपको पता चल जाएगा। ए बी पार्ट में ऊपर की तरफ ए और बी पढ़ो और सी पढ़ो, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है तीनों में।